हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जो कि मेंस्ट्रुएशन है, उसकी एक्सरसाइज 7.3 को। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। ये एम जो है यहाँ पे वो है मीटर लिखा हुआ है। एंड हाइट इज इक्वल टू 21 मीटर। यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिख दिया गया एम। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है किसकी? टोटल सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? ठीक है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस क्या होता है। तो ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेक्चर 1 में। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि वहाँ पे पूरा बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। क्योंकि जब तक फार्मूले नहीं पता होंगे, ये नहीं पता राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है या टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला बताएंगे और फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन था पूरा यहाँ पे लिख लिया है। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या है, 7 मीटर है। हाइट क्या है, 21 है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, इसका फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसी का तो फाइंड आउट करना है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, और एरिया है इसलिए ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो 2 पाई आर, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे आर एंड एच की। 2 पाई को अब एच डी लिखेंगे। आर की वैल्यू है यहाँ पे 7, एच की वैल्यू है यहाँ पे 21 और आर की वैल्यू है यहाँ पे 7। ठीक है, और ये यूनिट क्या है, ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू होती है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये होती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू रख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो गया। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई है, 21 प्लस 7 ये हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसी से कैंसिल हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, 7 बन जा 7 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 22 2 जा क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 28 एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका और इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रब वर्क करके बता दे रहे हैं। 28 मल्टीप्लाई 44 किया तो 4 से करें, 4 हो जाए 32, 2 3 कैरी में हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 और 3 क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इसका भी होगा, ये हो गया। इसको कर लेंगे ऐड। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 2 1। ठीक है, ये निकल के आएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1232 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या निकल के आया, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर में गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका आंसर आ गया यहाँ पे एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 3080। यहाँ जो ये लिखा हुआ है CU और पॉइंट बना हुआ ये है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब, लिखिए चाहे क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे शॉर्टकट में इन्होंने लिख दिया है। एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस और वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस को फाइंड आउट करना है।
इसे फार्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का राइट सर्कुलर सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उससे रेडियस हमको फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिख लिया है गिवन, जो गिवन होता है वो लिखना चाहिए, ठीक है। इन राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा था ना CU और सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब होता है क्यूबिक, ठीक है, सेंटीमीटर ये। तो ये यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। हाइट हो गई, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम है, ठीक है, इसलिए इसकी होती है यूनिट क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 3080 इक्वल टू पाई को एज इट इज लिखेंगे, R तो फाइंड आउट करना है, R स्क्वायर एज इट इज रहेगा, H कितना गिवन है 20, ठीक है, 20 गिवन है यहाँ पे H। अब क्या करेंगे, R निकालना है ना, तो R के संग जो भी मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 3080 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है, ये हो गया। पाई की वैल्यू हमने बताया क्या होता है 22/7 ये होती है। अब पाई की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 3080 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई, इसको पाई को क्या लिखेंगे 22/7, तो फिर क्या करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे B इक्वल टू 3080 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 से भी कैंसिल कर दे रही है, 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 बन जा 1 और 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो गया, ठीक है। ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 1, 2 बन जा 1, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, फिर 2 7 जा 14, तो ये जो निकल के आई, ये निकल के आ रहा है 77 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब 11 बन जा 11 और 11 7 जा, ठीक है, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, ये यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे क्या है R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो R स्क्वायर हमको फाइंड आउट हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो R को जब हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, वो नंबर जो होना चाहिए पेयर में होना चाहिए सेम फैक्टर के, पेयर में होना चाहिए सेम फैक्टर के, ठीक है। आप लोगों ने स्क्वायर रूट वाला 3rd चैप्टर उसमें पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, वो नंबर जो है सेम फैक्टर का होना चाहिए और पेयर में होना चाहिए। तो देखो नंबर 7 है, 2 पेयर में है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, बस एक नंबर को क्या करते बाहर ले लेते, एक नंबर को बाहर ले लेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अब आंसर लिख देंगे, ये क्या सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जैसे किसी को नहीं क्लियर हो रहा कि कैसे किया, तो देखो हम यहाँ बता दें, R इक्वल टू क्या है 7 मल्टीप्लाई 7 है, इसको क्या इस लिख सकते हैं, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं, केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिखा, इस पर स्क्वायर को 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, पावर पे जब पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा 7, देखिए तो आंसर यही आ गया। तो इसलिए क्या करते हैं, सेम पेयर बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करते हैं, उसमें से जो सेम पेयर बना होता है उसमें से एक नंबर क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो वो स्क्वायर रूट निकल आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे लिखा है सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 2156 मीटर क्यूब इन डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। इफ पाई इक्वल 22/7 फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो ये कैपेसिटी जो यहाँ पे गिवन है ये क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल टैंक का। ठीक है, ये वॉल्यूम गिवन है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या एम क्यूब है। ठीक है, और वॉल्यूम की क्या होती है, यूनिट क्यूब होती है। ठीक है, तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। इन डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। यहाँ पे डायामीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है। क्या है, डायामीटर गिवन है, रेडियस यहाँ पे नहीं गिवन है। ठीक है, तो डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ पूछी गई टैंक की, तो इसका मतलब डेप्थ मीन्स यहाँ पे हाइट पूछी गई ऑफ द टैंक की। ठीक है, कि वो कितना गहरा है, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगी टैंक की। तो हाइट को फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पे लिख लिया है। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने कहा सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक का। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा जो कैपेसिटी होगी, इक्वल टू जितना दिया गया वो लिख लिया 2156 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद डायामीटर ऑफ इट्स बेस। बेस का डायामीटर दे दिया कितना, 14 मीटर। पाई की वैल्यू दे दी है। डेप्थ ऑफ द टैंक मीन्स हाइट ऑफ द टैंक की यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करें। जो गिवन था यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया है। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो वॉल्यूम का लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, डायमीटर गिवन, तो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेप्थ ऑफ द टैंक की यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एच। ठीक है, एच हो गई। तो यहाँ पे क्या है, डायमीटर गिवन है, और डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है, तो इसका जो सेंटर होता है यहाँ से ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ये निकलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमीटर। ये जो डायमीटर जो होता है ए बी, ये क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। रेडियस का डबल, रेडियस क्या होती है, जैसे ओ है ये रेडियस होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रेडियस को यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगी, डायमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे 2 डी से बाई 2। तो डायमीटर क्या है, 14/2, 7 मीटर आ गया। रेडियस भी यहाँ पे निकल आई। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि डायमीटर ऑफ इट्स बेस क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों को लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने पूरा क्लियर समझाया हुआ है। ठीक है, विद फार्मूला, और डायमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 7 मीटर। अब हमारा आर भी पता है, आज तो फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे, जिससे आज फाइंड आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम है इसलिए इसकी यूनिट क्यूब होती है। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है 2156 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है। आर गिवन है कितना, आर स्क्वायर है, मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 × 7 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या बचा, 22 × 7 × एच। तो एच को फाइंड आउट करना है, मतलब एच के संग जो भी मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2156 डिवाइड बाई 22 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे कि एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे 7 से करते, 7 बन जा 7, इसको करते हैं यहाँ पे, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब 5 आएगा, तो 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा 56, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, ये आप लोग करके देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले 2 से करते। ठीक है,
तो 2 बन जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10 और 8 बचा तो 2 4 जा, ठीक है। यहाँ से 11, अब ये 11 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 बन जा 11 और यहाँ 4 आ जाएगा 44, 11 4 जा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 14, ठीक है। और ये किस में चल रहा था, यूनिट थी मीटर, ठीक है। 14 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो जो इसकी डेप्थ निकल के आई वो 14 मीटर निकल के आई हुई है टैंक की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा प्लीज़, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इफ इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया सॉलिड का। ये कह रहे हैं कोई सॉलिड है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ ऑफ द सॉलिड की क्या 8 सेंटीमीटर है। वो इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। रेडियस गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया हुआ है। तो वहाँ पे जो कहा गया था जो सॉलिड है, ठीक है, जिसकी की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड है। वो किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में है 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ये जो होता है ये बेस होता है, ये होता है बॉटम वाला बेस, ठीक है, बॉटम वाला सर्कुलर बेस। और ये जो होता है ऊपर वाला ये होता है टॉप सर्कुलर बेस होता है सर्किल के रूप में, ठीक है। यहाँ पे ओबी जो होती है वो रेडियस होती है। जब इसको यहाँ मिला देंगे तो ये डायमीटर बन जाता है पूरा, ठीक है। ओबी रेडियस है, ये ओए रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर में है, तो इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ क्लियर करके दिखा दिया कि वो इस फॉर्म में है। तो वहाँ जो लॉन्ग लंबाई दी गई है सॉलिड की, जो कहा गया 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मीन्स दैट ये लंबाई दी गई ए बी की, ठीक है। ए बी की लंबाई दी गई है क्या कि वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया क्या हाइट हो गई। ये जो होती है ये होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट। तो जो सॉलिड की जो लंबाई थी, जो लॉन्ग था सॉलिड 8 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर की, वो हाइट बन गई यहाँ पे, ठीक है। रेडियस गिवन है और वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना है सॉलिड का। तो अब हम यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या बन गई हमारी हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है। ये क्या होगी हाइट हो गई, मीन्स लेंथ ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कितनी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर की, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब रेडियस भी गिवन है सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू है इसकी जो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला लगाएंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी यूनिट जो होती है यूनिट क्यूब होती है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है।
ये होती है आर। आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर गिवन है 3.5 का होल स्क्वायर और एच यहाँ पे कितना है, एच ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे किस में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख लेंगे 22/7, यहाँ पे 3.5 है, पावर 2 है तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को लगता है कि वीडियो क्या है, लॉन्ग है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं क्लियर करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसको लगता है कि वीडियो लॉन्ग है वो बीच में कुछ लाइन स्किप भी कर सकता है, वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन, जिससे क्लियर होता चला जाए। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, अब पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, हम पॉइंट को हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो इसलिए पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे। तो 35/10 लिख लेंगे। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे 8 और ये सेंटीमीटर क्यूब तो चल ही रहा है, साथ में यूनिट तो जरूर ही लिखनी है। अब यहाँ पे 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा होगा 35, 5 2 जा 10 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 5 से हो जाएगा, 5 5 7 जा, ठीक है, और 5 2 जा, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बचा है अब हम आगे लिख दे रहे हैं, जिससे हो सकता है यहाँ पे कुछ ना समझ में आए और हम कैंसिल करें। अब हम नीचे कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 22 × 7 × 8 डिवाइड बाई 2 × 2 बचा हुआ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 2 4 जा 2 2 जा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा, अब 2 2 × 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 × 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 4 28 8, 2 कैरी 7 4 28 2 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इसका क्या निकल गया है 308 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड किस में चेंज हुआ था, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, तो इसलिए हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं लिखेंगे, जो पूछा गया क्वेश्चन में वही लिखेंगे आंसर। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 308 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे कहा गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए गार्डन रोलर whose length and diameter are 1.5 and 1.4 mm respectively. How much area can it level in 200 revolutions में। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डनर रोलर है, उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ एंड डायमीटर यहाँ गिवन है। फिर ये भी फाइंड आउट करना है कि हाउ मच एरिया कैन इट लेवल इन 200 रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो अभी इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, जो गिवन था यहाँ लिख लिया। एक गार्डनर रोलर में लेंथ एंड डायमीटर गिवन है। ठीक है, लेंथ एंड डायमीटर यहाँ पे गिवन है। तो ये जो डायमीटर है हमको फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। डायमीटर कितना है 1.4 m डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.7 m हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि एक नंबर पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले पॉइंट होना चाहिए। डिवाइड 0.7 m, ये हो गया रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस का एरिया। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, कर्व सरफेस का एरिया ऑफ ए गार्डनर रोलर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए गार्डनर रोलर का ये होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh
ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात हुई, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं हुई, इसलिए कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है, एरिया है इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये जो निकलेगा, ये जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया होगा कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। क्या होगा? एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। और यहाँ पूछा गया है 200 रिवोल्यूशन का, ठीक है। फिर क्या करें, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले एरिया में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई होता है 22/7। आर यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 0.7, एच जो है यहाँ पे 1.5 और यूनिट क्या एम, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 7/10। यहाँ पे एक नंबर पहले पॉइंट है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15/10 हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये मीटर लेस है, देखो 0.7 है, हम मल्टीप्लाई 10 दोनों में करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर कर दिया नीचे नहीं, दोनों में करेंगे क्योंकि वैल्यू हमको यही रखनी है। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया 70/10। लेकिन एक नंबर के पहले क्या पॉइंट है, तो एक नंबर क्या 0 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/10, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा 7/10, तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 से ये हो जाएगा 5 × 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 10 है यहाँ पे, ठीक है। ये 22 है तो इसको लिख सकते 22 × 3 क्या हो जाएगा 66, 10 ये बचा हुआ, ठीक है। अब इसको क्या सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक 0 है ना, एक 0 है, मतलब जब 10 को हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो 0 काउंट करेंगे, 0 1 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, कितने, एक नंबर के पहले, तो 6 इस नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, इस नंबर यहाँ लगा दिया तो 10 यहाँ से हट गया, एम स्क्वायर। ये आ गया एरिया, जैसे हमने यहाँ बताया था 0.7 था तो उसको कैसे लिख सकते हैं 7/10 लिख लिया। इसी प्रकार देखो 66/10 है तो इसको कैसे लिख लिया 6.6 एम स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया। तो जो एरिया ये निकल के आया, ये निकल के आया 1 रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। कितना आ गया 60.6 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया 60.6 मीटर स्क्वायर। अब कितने का पूछेगा 200 का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 200 रिवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा 60.6 × 200 और ये मीटर स्क्वायर चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो पहले 0 लिख लिया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, तो 2 6 जा 12, 1 का 12 13। अब देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर मतलब 0 के पहले, एक 0 के पहले यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर चलेगा, तो ये निकल के आया 1320 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। जिसको कहीं डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें है द डायामीटर ऑफ ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इट टेक्स 1000 complete revolution moving once over to level a playground, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का, यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का पूछा गया है। यहाँ कहा गया डायमीटर ऑफ ए, तो रोलर की जो लंबाई है, रोलर की जो लेंथ है कितनी है 120 सेंटीमीटर और जो रोलर का डायामीटर है वो कितना 84 सेंटीमीटर। तो डायामीटर गिवन है तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इट टेक्स 1000 कंप्लीट रिवोल्यूशन मूविंग वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल करने में ये कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन लेती है 1000, ठीक है।
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का यहाँ पे एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रोलर की लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये कर रहे हैं, लेट द लेंथ एच जो है वो क्या है 120 सेंटीमीटर। तो जो रोलर की लंबाई दी गई थी, लेंथ दी गई थी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हाइट बन जाएगी किसकी, रोलर की। क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी रोलर की, ठीक है। जो लेंथ थी रोलर की वो क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ द रोलर। तो इसलिए हमने यहाँ पे एच लिखा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ द रोलर ये गिवन है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए रेडियस फाइंड आउट करेंगे अब हम। रेडियस इज इक्वल टू हो जाता है डायामीटर बाई 2, ये फार्मूला है, ठीक है। डायामीटर क्या है 84/2 सेंटीमीटर। कैंसिल 2 बन जा 2, 2 4 जा 2 जा, ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। क्या आ गई 42 सेंटीमीटर, ये आ गई रेडियस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड इन टेकिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कितना लेवल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड, यहाँ पे डबल एल होगा, ठीक है। अगेन लिख दे रहे हैं, लेवल्ड इन टेकिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में। ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड इन टेकिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का कितना लेवल हुआ है, कितना लेवल हुआ है, ठीक है। जब हम 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का निकाल पाएंगे कि कितना एरिया लेवल हुआ है, तभी तो हम 1000 रिवोल्यूशन का निकाल पाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है, ये होता है 2πRh, 2πRh। और यहाँ पे होगा यूनिट स्क्वायर, जो यूनिट चलेगी ये क्या है, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल वो नहीं पूछा गया, टोटल एरिया नहीं पूछा गया, यहाँ पे केवल एरिया पूछा गया, वो वाला कर्व सरफेस वाला एरिया, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखिए, कर्व सरफेस वाला एरिया पूछा गया, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। और कर्व सरफेस वाला क्यों लगेगा ये भी हम आपको लोगों को अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर मीन्स हो गया 42, एच मीन्स हो गया यहाँ पे 120, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो एरिया निकल के आया था वो नहीं निकल के आया था, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं रब वर्क, ठीक है। 720 मल्टीप्लाई 44, 4 से करेंगे 0 रहेगा, 4 से करेंगे 2 8 आएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस किया यहाँ पे, फिर 4 से 0 किया 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे 0 8 16 1 कैरी 1 3, तो ये आ जाएगा 31680, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने बताया था, हम आप लोगों को बताएंगे कि हम कर्व सरफेस वाला एरिया क्यों लेंगे, ठीक है। देखो
ये रफली बना रहे हैं हम सिलेंडर। तो जब सिलेंडर क्या है, ये कौन सा सिलेंडर है, ये रोलिंग वाला है, ठीक है। ये जो है ये रोलर है। तो रोलर जब मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, रोलर मूव करेगा इस प्रकार से, ठीक है। रोलर मूव करता जाएगा, मीन्स इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है जिसपे हम ये लाइन कर रहे हैं, यही वाला पार्ट केवल क्या करेगा, लेबल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, लेबल करेगा और कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, जो प्लेग्राउंड का एरिया है, उसको क्या कर, लेबल करे। कौन सा वाला पार्ट, जो हम ये कर दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इसीलिए ये, और ये पार्ट होता कौन है, ये पार्ट होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया वाला फार्मूला लिखा, जो कि होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h), ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन रोलर पे आए, अगर पूछा जाए तो ठीक है, तो हमेशा क्या निकालें, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला भी कवर करना है, ये बेस वाला भी कवर करना है, और इस कर्व सरफेस एरिया को तो कवर करना है। तो 3 चीजें हो जाएंगी टोटल सरफेस एरिया में, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। लेकिन जब रोलर की बात होगी तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया को ही फाइंड आउट किया जाएगा, जो कि ये है, ठीक है। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो ये निकल आया, ये तो निकला है 1 रिवॉल्यूशन, जब इसने एक बार चक्कर लिया, 1 रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, एक बार एक घूमा, तब तो ये इतना है। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि 1000 रिवॉल्यूशन में तो कितना एरिया कवर करेगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो निकला है 1 रिवॉल्यूशन के लिए कंप्लीट, ठीक है। अब निकालना है 1000 के लिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, ये हमने समझाने के लिए किया था, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड in taking 1000 complete revolution। ये था 1 के लिए। अब 1000 के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 31680, पहले था 330 ए और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या करेगा, ये कवर करेगा, ठीक है। 1000 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतना एरिया जो है, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये लेवल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर तो ये भी सही है, आंसर तो ये भी सही, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हो सकता है, क्वेश्चन मीटर में भी दिया हो, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मीटर में, तो ये पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, इसको अब लाते हैं यहाँ पे 3168, इसको हम लोग लिख लें, जो यहाँ 4 जीरो हैं, 2 जीरो के साथ, और सेंटीमीटर को भी यहाँ पे लिख लें ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। सेंटीमीटर को भी हमने अलग से लिख लिया, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो इनकी जगह पे 1 मीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3168 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यही वैल्यू रहेगी 3168, और मीटर मीटर का स्क्वायर, तो ये आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये था 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रोलिंग वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। बस ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेना है कि कर्व सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। यहाँ पे रोलर वाले में जो हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया को ही
लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पे कहा गया द वॉल्यूम ऑफ मड टेकन आउट ऑन डिगिंग ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 1540 मीटर क्यूब। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट ऑन द डिगिंग ए सिलेंड्रिकल टैंक इज इतना। तो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक का। और यहाँ पे डेप्थ पूछी गई, डेप्थ मीन्स हाइट पूछी गई है यहाँ पे, और डायामीटर गिवन है 7 मीटर। तो डायामीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम का फार्मूला रख के डेप्थ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इतना, डायामीटर ऑफ द बेस इतना। ठीक है, डायामीटर ये लिखा हुआ डायामीटर है, तो इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा dy2 मीन्स डायामीटर बाई 2। डायामीटर क्या है 7/2 एम, ये हो जाएगा 3.5 एम। ठीक है, या फिर 7/2 ही लिखा रहने दें, या फिर ऐसे लिख लें। ठीक है, तो ये हो गया। फाइंड आउट करना यहाँ पे डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, डेप्थ ऑफ द टैंक। यह फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम करेंगे लेट द डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एच। हमने सपोज कर लिया कि एच, डेप्थ मीन्स क्या है, हाइट यहाँ पूछी गई। ठीक है, अब वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है यहाँ बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे होता है यूनिट क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे 1540 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, आर कितना है 7/2, इसलिए हमने कहा था अभी पॉइंट में नहीं लिखेंगे, पॉइंट में यहाँ लिख लिया। यहाँ पे हम रखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मीन्स 2 टाइम्स इसको लिखे जाएगा। एच की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एच की वैल्यू एज इट इज रहेगा। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से ये कैंसिल, 2 × 2 ये 11 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 7/2 ये आ गया, और ये हो गया 1540। ठीक है, ये हो गया 1540। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7h इज इक्वल टू 1540 डिवाइड बाई 2। ये हो गया, नहीं ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 1540 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई, इसके संग जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम 7 बन जा 7, और इसको कर सकते हैं 15 है तो 7 2 जा 14, फिर 1 बचा 7 2 जा 14, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 20 आ जाएगा। 20 है और मल्टीप्लाई 2, 20 है और मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, तो हमें लिख दे रहे हैं 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, और ये किस में चल रहा था, ये हमारा चल रहा था मीटर में। किस में चल रहा था, मीटर में। तो हाइट जो इसकी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 40 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी डेप्थ के लिए कहा जाए समझ लीजिए कि हमको हाइट निकालनी है। ठीक है, और कैपेसिटी दिया गया हो, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम दिया गया है, और यूनिट से भी देख के पता लगा लिया करिए कि दिया क्या है। एरिया दिया, एरिया में अगर होगा तो स्क्वायर में होगी यूनिट, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो वो किस में होगी, क्यूब में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।